Everyone, and welcome back to my channel. So today we are going to continue the series of pronouns, and we are going to finish this series by finishing all the remaining pronouns. There are 8 types of pronouns, and today we are going to discuss the 5th type, that is interrogative, 6th, 7th, 8th, relative, indefinite and reciprocal. Finish with all these 4 remaining pronouns. Okay, so moving on. Interrogative pronoun and relative pronouns. Like in the previous video, I have explained reflexive and emphatic together because we have seen कि ये जो words हैं वो तो same होते हैं, वर्ड सेम है, सेल्फ वाले एंड सेल्फ्स वाले, पर उनका उपयोग जो है, यूजेज जो है वो अलग तरीके से होता है, जिसकी वजह से उनका नाम बदल जाता है, क्योंकि उनका यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रोल क्या है. तो रोल उनका चेंज हो जाता है यूज़ की वजह से, तो उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से एक्ट करने लगते हैं, बल्कि वर्ड्स जो थे वो सेम थे. सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग हेयर. आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं तो वही वर्ड्स, बस यहाँ पे वॉट है और यहाँ पे दैट है. सिर्फ ये एक डिफरेंस है जो कि रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में है. तो लेकिन इनका यूज़ क्योंकि अलग अलग तरीके से होता है, इस वजह से इनके नाम भी चेंज हो गए हैं. तो पहले हम देख लेते हैं मीनिंग्स. हु का मतलब इंटरोगेटिव में होता है कौन, होम का होता है किसे, हुज का होता है किसका, वॉट मतलब क्या, और विच मतलब कौन सा. रिलेटिव में इसका मतलब होता है, हु का मतलब होता है जो या जिसने, हुम मीन्स जिसे, हुज का मतलब जिसका, दैट मीन्स जो, और विच का मतलब भी जो होता है. इसको हम कई बार इंटरचेंज करके भी यूज़ कर लेते हैं, दैट भी लगा लो या विच लगा लो, दोनों एक ही बात होती है क्योंकि मीनिंग्स भी एक जैसी हैं. पर हाँ, कहीं कहीं ये ज़्यादा सूटेबल होता है और कहीं विच ज़्यादा सूटेबल होता है. तो लेट्स सी. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटेरोगेशन मतलब होता है सवाल. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी वही होते हैं जो प्रोनाउंस, ऑब्वियसली प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं तो प्रोनाउन है. और इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि ये प्रोनाउंस कोई ना कोई सवाल पूछ रहे हैं, दैट्स वाई दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. और रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको बताती हूँ याद करने के लिए. आप रिलेटिव से याद रख लीजिए, रिलेटिव्स कौन होते हैं, जो हमारे रिश्ते में होते हैं, रिलेशन में होते हैं. सो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, किसी के बीच में रिलेशन बताते हैं. So this is the basic difference between interrogative pronoun and relative pronouns. अब ये वर्ड सेम है पर यूज बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है. तो लेट्स फाइंड आउट. अब इनको हम देखेंगे, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हम देखेंगे रिलेशन बताते हैं, या फिर हम प्रॉपरली कहें कि रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में. सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लॉज और फ्रेज में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे सेंटेंसेस वीडियो को जाकर देखें और उसमें आपको ये मिल जाएगा. मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ. क्लॉजेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ नॉट हैविंग कंप्लीट मीनिंग, बट थोड़ी सी मीनिंग उसमें है, और उसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है. और फ्रेज क्या होते हैं, जिसमें या तो वर्ब होता है या फिर फ्रेज होता है, दोनों नहीं होते हैं. वो भी मीनिंग तो बताते हैं थोड़ी बहुत, पर कंप्लीट मीनिंग उनमें भी नहीं होती है. ओके, तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. चलिए पहले हम देखते हैं हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया. तो यहाँ पे अगर हम इसका जवाब दें, सपोज कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया था. कोई पूछ रहा है और कोई जवाब दे रहा है, तो यहाँ पे हु की जगह कौन आया है, राम, विच इज़ अ नाउन. नाउन की जगह पे हमने क्या लगाया था पूछने के लिए, हु. तो ऑब्वियसली है तो ये प्रोनाउन, और क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है दैट्स वाई इट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ओके, अगर हम पूछे होम डिड यू टेल, तो आई टोल्ड राम, कि तुमने किसको बताया, होम, किस, सॉरी किसे, तुमने किसे बताया, किसको बताया. सो मैंने राम को बताया, या वट एवर, मैंने अपने भाई को बताया, कोई भी नाउन होगा वहाँ पे. तो क्या हुआ, वॉट हैपेंड, नथिंग हैपेंड. सो अगेन एब्स्ट्रैक्ट. सो वी हैव सीन कि ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं और नाउन की जगह पे हैं तभी प्रोनाउन है, और सवाल पूछ रहे हैं इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. हुज इज दिस, ये किसका है, ये किसका है, दिस इज़ हर्स या दिस इज़ माइन. तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने पहले जो पढ़ा है पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा, पोजेसिव प्रोनाउन, हर्स, माइन, माई, हिज. विच इज़ योर्स, तुम्हारा कौन सा है, कौन सा वाला तुम्हारा है, विच इज़ योर्स, दैट वन इज़ माइन, या फिर दिस इज़ माइन.
या द ब्लू वन इज़ माइन, कुछ भी जवाब हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज ऑन द सिचुएशन। तो ये हमने देख लिया ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब भाई वर्ड्स तो सेम है, अब ये WH वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, पर ये सवाल नहीं है। देखते हैं कैसे। वो लड़का जिसने मुझे रात में कॉल किया था वो मेरा दोस्त है। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट, हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो लड़का जिसने मुझे रात में कॉल किया था, द बॉय हु कॉल्ड मी, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, वो मेरा दोस्त है। तो ये हमारा रिलेशन बता रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। कौन दोस्त है? जिसने मुझे कॉल किया था रात में। या फिर हम कह सकते हैं जिसने मुझे कॉल किया था वो कौन है? वो मेरा दोस्त है। तो हम यहाँ पे हु क्यों यूज़ कर रहे हैं? टेलिंग दैट व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द बॉय जिसने कॉल किया और मेरे दोस्त होने में किसका रिलेशन है? ये उस लड़के का रिलेशन है जो जिसने रात में कॉल किया था। हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हु क्या है? इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछ रहा है ये हु। यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि जिसने कॉल किया था वो मेरा दोस्त है। दैट्स वाई इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि अब ऑब्वियसली अब हम यहाँ देख सकते, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। द मैन whom I called is my father। अब यहाँ पे हु कॉल्ड जिसने कॉल किया था, whom जिसको कॉल किया था, है ना? जिसने और whom मतलब जिसे, जिसको किया गया, जिसे। सो वो आदमी जिसे मैंने कॉल किया वो मेरे फादर हैं। तो यहाँ पे अगेन रिलेशन बताने के लिए यूज़ हुआ है कि वो उस मैन और फादर में क्या रिलेशन है कि जिसको मैंने कॉल किया था दैट मैन इज़ माई फादर। ओके, सो द पेन्स विच आई यूज्ड आर वेरी ओल्ड, जो या फिर दैट आई यूज़, कुछ भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। द पेन्स विच आई यूज़ आर वेरी ओल्ड। सो अगेन टेलिंग द रिलेशन बिटवीन द पेन्स एंड देम बीइंग ओल्ड। व्हाट आर ओल्ड? द पेन्स विच आई एम यूजिंग। तो विच आई यूज, जिनको मैं यूज़ करती हूँ वो ओल्ड है। दिस इज़ द चेयर हुज लेग इज़ ब्रोकन। तो ये वही चेयर है जिसका पैर टूटा हुआ है। हम लेग कहते हैं ना, देयर आर 4 legs ऑफ अ चेयर, सो उसको लेग कहते हैं, पाँव को। सो दिस इज़ द चेयर whose leg is broken। okay, so this is the relative pronoun। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन पे। अब देख सकते हैं इनडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है? अनिश्चित, जो चीज़ फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। सो indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount। तो ऑब्वियसली अब भाई indefinite है तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को, पर्सन को या अमाउंट को रेफर नहीं करेगी क्योंकि वो indefinite है। तो हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। all, any, each, few मतलब सब। कौन सब हमें नहीं पता, any कोई भी हो सकता है, each कौन each है स्पेसिफिकली हमें नहीं पता है, few, many, बडी। अब बडी कैसे लगाते हैं? लाइक एनी बडी, समबडी, नो बडी, एवरीबडी। थिंग सिमिलरली एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, वन, एनी वन, सम वन, नो वन। या फिर वन अगर हम लगाते हैं, वन हु नोज इज, वन हु हैज़ द नॉलेज इज द सुप्रीम। तो यहाँ पे वन मतलब जिसके पास भी, कोई भी हो सकता है, वो एक इंसान, कोई भी, मतलब जिसके पास भी नॉलेज है वो सुप्रीम है। सो वन। या फिर हम कह सकते हैं दो में से कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं कि द वन ऑफ देम वॉज वेरी नॉटी, जैसा कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो ये उनमें से एक, वन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है या फिर किसी भी एक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सम, थोड़ा, सेवरल, कई, एक्सेट्रा और भी हैं जो इसमें लिस्ट में नहीं है, वो हम एग्जाम्पल्स में भी एक दो नए देखेंगे। सो दिस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई मेट 2 kids, 1 इज़ वेरी नॉटी। लाइक आई टोल्ड यू, मैं 2 बच्चों से मिली, लेकिन उनमें से जो एक था, कौन सा था हमें नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं पता है कि कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं, कौन सा नॉटी है कौन सा नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ इनडेफिनिट। अब कौन, उसके जगह कोई नाम होता तो पता चल जाता, लेकिन नाम की जगह, नाउन की जगह हमने क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया, और वो भी 1 लगाया है, मतलब इनडेफिनिट वाला लगाया है प्रोनाउन। सो दिस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। 1 is very naughty। many were playing, बहुत से लोग खेल रहे थे। many were playing, बहुत खेल रहे थे, पर कौन थे? we don't know for sure that who were they। that's why this is again indefinite pronoun। can anyone answer this question? क्या आप
कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर दे सकता है. सो एनी, हमें नहीं पता हम किससे पूछ रहे हैं, कोई भी दे सकता है. कौन स्पेसिफिकली वी डोंट नो कि इसको आंसर देना है या उसको आंसर देना है. एनी वन, क्या कोई भी इसका आंसर दे सकता है. हैव यू ईटन एनी थिंग, क्या तुमने ब्रेड खाई, क्या तुमने रोटी खाई, हम ये नहीं पूछ रहे हैं. एनी थिंग, कुछ भी, क्या तुमने कुछ भी खाया है. एनी थिंग. एनफ इज एनफ. एनफ अब बहुत हो गया, हम कहते हैं ना बहुत हो गया. क्या हो गया बहुत हमें नहीं पता, बट एनफ. ओके, बहुत हो गया. अगेन दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. एवरीबडी हैज अराइव्ड. अब हमें नहीं पता भाई राम सीता श्याम कौन आया है, वी डोंट नो, बट सब आ गए. सो अगेन दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. बोथ आर गुड. कौन है ये बोथ, वी डोंट नो, इंडेफिनिट. पर हाँ कोई कोई तो दो जने हैं, कोई तो दो नाउन्स हैं वहाँ पे, तो नाउन्स की जगह यूज हुआ है प्रोनाउन. पर यहाँ पे कुछ पता नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कौन, तो दैट मीन्स इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो ये हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से. रेसिप्रोकल आपको पता है मीन्स इसमें दो जने यूज होते हैं. हाउ मेनी, टू. सो अब कैसे होते हैं हम वो देखते हैं. एक्सप्रेसेस म्यूचुअल. म्यूचुअल आपने देखा होगा फेसबुक पे, म्यूचुअल फ्रेंड्स मीन्स दो जनों में कॉमन. फॉर एग्जाम्पल मेरा और आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है मीन्स हम दोनों में कोई कॉमन है. सो एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन. दो जनों का म्यूचुअल जो एक एक्शन हो रहा है, वन वर्ब, सिंगल एक्शन, गिवन और डन इन रिटर्न. अब हम इसको समझते हैं. व्हेन ईच ऑफ द टू और मोर सब्जेक्ट्स आर एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर. ए इज प्लेइंग विद बी. सपोज ए बी के साथ खेल रहा है, तो each of the two or more subjects are acting in the same way towards each other. Same way towards each other. A is playing with B, मतलब B is also playing with A. तो दोनों जो हैं काम प्लेइंग का कर रहे हैं. कॉमन वन एक्शन, म्यूचुअल एक्शन है दोनों में, सिंगल एक्शन दैट इज प्लेइंग. तो अगर A B के साथ खेल रहा है तो ऑब्वियस है कि B भी A के साथ खेल रहा होगा. तो हम क्या कहेंगे, A and B are playing with each other. यही बोलेंगे ना, each other, दोनों एक दूसरे के साथ. तो ये ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. वन एंड अदर क्या है, ए एंड बी आर प्लेइंग विद वन एंड अदर. क्या है ये, वन एंड अदर. वन एंड अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ओके, सो दे, अब सपोज ए एंड बी तो हमने यहाँ लगा दिया. अगर हम इसको नहीं भी लगाते, दे आर प्लेइंग विद ईच अदर. तो चाहे वो दो सब्जेक्ट्स हों या दो से ज़्यादा हों, टू और मोर सब्जेक्ट्स. तो दे में हमें यहाँ तो पता है ए और बी दो ही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दे में हमें नहीं पता कि भाई वहाँ पे 5 जने खेल रहे हैं तो पांचों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. तो दे आर प्लेइंग विद ईच अदर. ऑल 5 ऑफ देम, हम सब एक साथ खेल रहे हैं. सो दिस ईच अदर इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. क्योंकि इसमें एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन एक है. सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट में आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर नहीं लगा सकते. मैं थोड़ी कहूँगी कि भाई आई एम प्लेइंग विद ईच अदर. ऑब्वियसली आई विल नॉट से, क्योंकि सिंगुलर एक इंसान अपने आप के साथ तो एक एक्शन थोड़ी ना शेयर कर सकता है. ईच अदर मीन्स उसमें हमें चाहिए कि दो जने या दो से ज़्यादा जने हो. सो यहाँ पे यही चीज़ हमें याद रखनी है. ओनली नॉट यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं होता है. आप कहें आई के साथ इस्तेमाल कर लें, आई एम प्लेइंग विद ईच अदर. कौन ईच अदर है यहाँ पे, नहीं कर सकते. ही शी इट यू. हाँ, यू पे मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यू अगर सिंगुलर है तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगी अगर यू प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यू दोनों के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी. तो यू अगर सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है तो आप यूज़ नहीं करेंगे ईच अदर और वन एंड अदर. लेकिन अगर प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है तो आप यूज़ करेंगे. इसमें दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, दैट इज ईच अदर एंड वन एंड अदर. सिर्फ दो ही होते हैं प्रोनाउंस. सो एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मैंने क्या कहा, म्यूचुअल एक्शन मतलब दोनों में सेम एक्शन चलना चाहिए, दोनों या दो से ज़्यादा में. दोनों में सेम एक्शन मीन्स एक ही वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में. अगर आप कहें कि ही इज़ प्लेइंग एंड दे आर डांसिंग विद ईच अदर, ये तो बिल्कुल सेंसलेस हो जाएगा, क्योंकि वो तो अलग डांस कर रहा है और बी जो है वो प्ले कर रहा है, खेल रहा है. तो ऑब्वियसली आप ईच अदर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्शन कर रहे होंगे. तो इसका मतलब वर्ब भी एक होना चाहिए, दोनों एक ही काम करने होने चाहिए. ए भी खेलता होना चाहिए, बी भी खेलता होना चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हैं.
ओके, सो आपको क्या याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और वर्ब हमेशा एक होना चाहिए। चलिए अब इसको देखते हैं और हमारी वीडियो को फिनिश करते हैं। रोहन एंड मीरा लव ईच अदर, इसमें रोहन और मीरा प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए और वर्ब एक ही है, हमने लगा दिया ईच अदर। ईच अदर इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि मीरा लव्स रोहन एंड रोहन लव्स मीरा, सो दे बोथ आर doing the same thing and they love each other. They are talking to each other. Again talking singular verb है, they plural है, हमने each other लगा दिया। one another भी कर सकते थे। we don't believe one another या each other, हम एक दूसरे को believe भरोसा नहीं करते। you all know one another, हम जो यहाँ पे you क्या किसके लिए यूज़ हुआ है? सबके लिए, प्लूरल है, दैट्स वाई हम यू लगा रहे हैं। लेकिन अगर सिंगुलर होता यू नो, ओनली यू, तो यहाँ पे हम नहीं इस्तेमाल कर पाते ये वन अनदर। सो यू ऑल नो वन अनदर या ईच अदर। तो ये हमारे बहुत इजी से प्रोनाउंस थे और ये हमारे सारे टाइप्स हैं, हमने सारे समझ लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड टू बी अपडेटेड रेगुलरली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर।